प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म में जो मैंने आपको 4 बौद्ध संगतियों के संदर्भ में बताया है। उसमें आपने देखा कि जो बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ वो बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मध्य जो विवाद, नोक झोंक, परिवर्तन आदि को लेकर जो उनमें समस्याएं प्रारंभ हुई, मतभेद प्रारंभ हुए, वो हम देखते हैं कि जैसे बुद्ध के निर्वाण यानी 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के मृत्यु के बाद और प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन के बाद जो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मध्य जो मतभेद पैदा हुए वो निरंतर बढ़ते गए, उनमें उल्लेखनीय वृद्धि होती गई। और ये जो मतभेद थे, अंतर्विरोध थे, जो वाद विवाद था, वो कोई बहुत बड़ी विषयों को लेकर नहीं था कि जैसे कोई बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत है, उनमें उन मान्यताओं को लेकर था, ऐसा नहीं था, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर था। हम देखते हैं कि जो मतभेद है बौद्ध भिक्षुओं में, वो द्वितीय बौद्ध संगति जिसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय वैशाली में जिसका आयोजन किया गया था 383 ईसा पूर्व, उस समय ये मतभेद सामने आता है, जहाँ पर पश्चिमी दिशा के भिक्षु अर्थात जो मालवा और अवंती के क्षेत्र से जो भिक्षु गए थे वो, और पूर्वी दिशा अर्थात जो बिहार की तरफ से जो भिक्षु आए थे, उनमें मतभेद पैदा हुआ। यानी अवंती के भिक्षु जो पश्चिमी दिशा के भिक्षु माने गए इस संगति में, उनका मानना था कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, मान्यताओं, परंपराओं में समय के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। यानी पश्चिम के भिक्षु बौद्ध शिक्षाओं, मान्यताओं, परंपराओं में समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, समयानुकूल परिवर्तन चाहते थे, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु थे पूर्व दिशा के, यानी बिहार की तरफ से जो भिक्षु आए थे पूर्वी दिशा के, वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का उन्होंने विरोध किया। वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, मान्यताओं, परंपराओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे जो पूर्वी दिशा के भिक्षु थे। तो सामान्य खान पान के आचरणों को लेकर, जैसे भोजन करना, ताड़ी पीना, नमक का सेवन, साधारण चीज़ों को लेकर जो मतभेद पैदा हुआ भिक्षुओं में, वो इस द्वितीय बौद्ध संगति में उभरकर सामने आया। और जो पश्चिमी दिशा के भिक्षु थे जो परिवर्तन चाहते थे समय के अनुसार, वो इस द्वितीय बौद्ध संगति में महासांगी के नाम से संगठित हुए, माने गए, स्थापित हुए। और जो पूर्वी दिशा के भिक्षु थे जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे बौद्ध धर्म के सिद्धांत, शिक्षाओं, परंपराओं में, वो स्थिवरवादी कहलाए। यानी द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों स्थिवरवाद और महासांगिक में विभाजित हो गया। इसके बाद हम देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति जिसका आयोजन अशोक के समय हुआ था, मौर्य साम्राज्य के समय, अशोक के समय। उसमें समय तक हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में 18 संप्रदाय, निकाय भी कह सकते हैं, वो दिखाई देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये मतभेद जो बौद्ध भिक्षुओं में था वो बढ़ता गया। और जब चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ प्रथम सदी ईस्वी में, कुषाण काल में, कनिष्क के शासन काल में, प्रथम सदी ईस्वी में, कुंडलवन विहार कश्मीर में, उस समय तक बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, भिक्षु थे, उनमें जो मतभेद तीव्र रूप से सामने आया। और इस चतुर्थ बौद्ध संगति में प्रथम सदी ईस्वी में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। स्थिवरवादी
हीनयान के रूप में स्थापित हुए और महासांगिक वाले जो परिवर्तन चाहते थे वो महायान के रूप में स्थापित हुए। यानी बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया प्रथम सदी ईस्वी चतुर्थ बौद्ध संगति के समय, कनिष्क के समय। अब अगर हम बात करते हैं कि मूलभूत जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म के, मूल सिद्धांत उनको लेकर न हीनयान और महायान में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। मूलभूत सिद्धांतों को लेकर हीनयान और महायान दोनों सहमत हैं, दोनों में उनको मान्यता बरकरार है। वो केवल साधारण बातों को और समय के साथ परिवर्तन चाहते हैं। जापानी जो विद्वान हैं डी.टी. सुजुकी, वो कहते हैं कि महायान ने बुद्ध की शिक्षाओं के आंतरिक महत्व का खंडन किए बिना ही बौद्ध धर्म के मौलिक क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। यानी ये मूल सिद्धांतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, बल्कि ये इसकी विशेषता है, इसने इनकी लोकप्रियता का कारण है, इसको व्यापक रूप प्रदान किया बौद्ध धर्म को महायान ने। अब हम इनमें अंतर जो है हीनयान और महायान में क्या अंतर है, इसकी अंतर का विवेचन करेंगे। पहला जो अंतर है हीनयान और महायान में, मैंने आपको नोट डाले हैं PDF फाइल में, उसमें आप देखिएगा, देखा होगा, मैं बताता हूँ। पहला जो अंतर है वो ये है कि महायान समय के अनुसार बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में, मान्यताओं में समय के अनुसार परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन का पक्षधर है। दूसरी तरफ हीनयान बौद्ध धर्म के सिद्धांत, शिक्षा, परंपराओं, मान्यताओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता। दूसरा अंतर है कि जो महायान है, महायान संप्रदाय का मानना है कि जो साधारण उपासक है, दो तरह के उपासक थे, भिक्षु और भिक्षुणी, और उपासक और उपासिकाएं। जो गृहस्थ जीवन में रहते थे वो उपासक और उपासिकाएं। तो महायान का मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मनुष्य मुक्ति अर्थात निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जबकि हीनयान का मानना है कि साधारण उपासक जो गृहस्थी है वो भिक्षु जीवन और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किए बिना मोक्ष अर्थात निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा जो है वो अंतर यह है कि महायान का आदर्श है बोधिसत्व। अब बोधिसत्व क्या है? महायान का आदर्श बोधिसत्व है, और बोधिसत्व उसे कहा जाता है जो अपनी मुक्ति अर्थात अपने निर्वाण के पश्चात अन्य लोगों की मुक्ति के लिए भी कार्य करता है, उसके लिए प्रयास करता है और उसकी मुक्ति की कामना करता है, वो बोधिसत्व कहलाता है। तो यह आदर्श है महायान का। यानी महायानी अपनी ही मुक्ति नहीं बल्कि दूसरे की मुक्ति अर्थात निर्वाण के लिए भी प्रयास करते हैं। हीनयान का आदर्श है अहर्त। अहर्त शब्द का अर्थ होता है योग्य, अर्थात हीनयान का आदर्श अहर्त है और जो केवल अपनी ही निर्वाण अर्थात अपनी ही मुक्ति का प्रयास करता है। चौथा अंतर है महायान के जो लोग थे, अनुयायी थे, वो सभी लोगों के कल्याण के लिए, सभी लोगों के निर्वाण अर्थात मुक्ति के लिए प्रार्थना करते थे, कामना करते थे, जबकि हीनयानी केवल अपने ही मुक्ति यानी निर्वाण के लिए प्रयास करते हैं। यानी हीनयानी व्यक्तिवादी संप्रदाय भी जिसको कहा जा सकता है। पांचवा जो अंतर है इन दोनों संप्रदायों में, वो महत्वपूर्ण अंतर है कि महायान महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानता है और ईश्वर के अवतार में उसकी पूजा, उपासना, मूर्ति पूजा का भी पक्षधर है। वहीं हीनयान ने बुद्ध को एक साधारण मनुष्य के रूप में ही माना है, ईश्वर का अवतार नहीं माना। छठा जो अंतर है, जो शाब्दिक अर्थ की अपन बात करते हैं,
शब्दों की जो व्याख्या करते हैं, शब्दों की जो बात करते हैं, वो ये है कि जैसे इनका नाम क्यों पड़ा, महायान और हीनयान। तो शब्दों में हम जाते हैं, महायान यानी बड़ा यान। अब यान से आप जहाज से ले लीजिए, हवाई जहाज, पानी का जहाज या बड़ा वाहन देख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे 4 व्हीलर है, 4 सीटर है, 6 सीटर है, 7 सीटर है, 8 सीटर है, 10 सीटर है। उसकी तुलना करते हम बस से, तो बस 50 सीटर है, 45 सीटर है, 30 है, 32 है, 52 सीटर है। तो बड़ा यान कौन हुआ? बस। तो इस शाब्दिक अर्थ की हम बात करते हैं, यान, महायान और हीनयान। तो महायान यानी बड़ा यान। अब यान से बैठ के मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी मार्ग, एक बड़ा मार्ग है, विस्तृत मार्ग है, व्यापक मार्ग है महायान, जिसका पालन करके, जिसका अनुसरण करके अधिकांश लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ हीनयान, हीनयान यानी छोटा यान, छोटा वाहन, छकड़ा गाड़ी, जिस पर बैठकर यानी जिसका अनुसरण करके कम ही व्यक्ति, बहुत कम व्यक्ति निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 7वां अंतर है कि जो महायान है वो आप जानते हैं कि समय के अनुसार परिवर्तन चाहता है, बौद्ध धर्म के परंपराओं, मान्यताओं में, शिक्षाओं में। तो जब अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विधान व्यापक हुआ, भक्ति मार्ग का मार्ग हिंदू धर्म में प्रचलित हुआ, तो उसका प्रभाव महायान पर भी पड़ा। और महायान ने बुद्ध का ईश्वर के अवतार के रूप में मानकर बुद्ध की मूर्तियां बनाकर मूर्ति पूजा करना प्रारंभ किया। यानी जो महायान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, जबकि हीनयान वाले मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। 8वां जो अंतर है दोनों में वो ये है कि महायान का जो आदर्श है वह है करुणा और प्रज्ञा, यानी महायान करुणा और प्रज्ञा प्रदान है, जबकि हीनयान शील और समाधि प्रदान है। जो महायान है वो दुखवाद, अनात्मवाद, अनित्यवाद के साथ साथ शून्यवाद के सिद्धांत को भी मानता है। लेकिन जो हीनयान है वो दुखवाद, अनित्यवाद और अनात्मवाद के सिद्धांत को ही स्वीकार करता है। इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि बौद्ध धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं, महत्वपूर्ण, जो विभाजित होके सारे जो और संप्रदाय थे छोटे मोटे सब इनमें समाहित हो गए। और 2 चतुर्थ बौद्ध संगति यानी प्रथम सदी ईस्वी में जो बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। उन दोनों में क्या क्या अंतर है इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। धन्यवाद।